जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। अब इस क्या अर्थ निकलता है? ये तो साधक की परम अवस्था को बता रहे हैं। कृष्ण साधक की उस ऊंचाई को बता रहे हैं अर्जुन को, जिसको वो जानता ही नहीं। तो वो इस ऊंचाई को समझने लायक स्थिति चाहिए साधक की, कि संसार सभी प्राणी जब सोते हैं संयमी जागता है। इसको कैसे समझेगा व्यक्ति? संयमी यानी योगी। संयमी का मतलब है जिस व्यक्ति ने अपने को संसार में संयमित कर लिया, संतुलित कर लिया। ये इंद्रियां हैं, पांचों जो इंद्रियां हैं, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, ये पांच तो ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रिय हैं, ये हाथ पैर आँख, ये हाथ हैं पैर हैं, नहीं समझे बात? तो इसके अलावा ये मुंह है, जनेंद्रिया है, गुदा द्वार, ये पांच इंद्रियां इस तरह ज्ञान इंद्रिय पांच। तो मन इच्छा के अनुसार इनसे काम लेने लगता है, भागते हैं ये बाहर की तरफ, बाहर भागते हैं। कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब सभी प्राणी सोते हैं तो उनका आशय ये नहीं है कि जब वो रात में सोते हैं, आदमी तो दिन में ही सो रहा है, कब सुबह हो जाती है, कब दोपहर आ जाती है, कब सांझ आ जाती है। आदमी बेतहासा इधर उधर देखे बिना ही अपनी इच्छाओं के पीछे ऐसे भाग रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं। इच्छाओं के पीछे ही भागा चला, इच्छाओं से कुछ मिलता नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन भागे चला जा रहा है। पैसे के पीछे भाग रहा है तो स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, कामनाओं के पीछे भाग रहा है, उसको दिखाई नहीं देता, आंखों पे ऐसे पर्दा जब चढ़ जाता है। ज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं, इच्छा पूर्ति से मतलब है। रात होने की इंतजार करता है व्यक्ति, वो तो उसके लिए तो दिन ही रात है। खुली आंखों से क्या समझते हो? वो जाग रहा है, खुली आंखों से कुछ नहीं जाग रहा। उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या होगा, कुछ पता नहीं, बस भागा चला। ऐसी अवस्था में जब कोई जागृत हो जाता है, ऐसी अवस्था में जब कोई सचेत हो जाता है, वो है योगी। और ऐसी अवस्था में, जागी अवस्था में जो सोई सोई चलता है, वो है संसारी। ये सोई सोई अवस्था, ये सोई सोई अवस्था, ऐसी अवस्था में कोई चेत गया, बस वो हो गया संयमी। उसकी सारी इंद्रियां संतुलित हो जाती हैं। फिर इंद्रियों के बहाव के साथ नहीं भागता है व्यक्ति, ज़रूरत के साथ इंद्रियों का प्रयोग करता है, ज़रूरत के साथ प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपके अंदर क्रोध लगाया है, काम लगाया है, लोभ लगाया है, नहीं समझे? तो ये सारी चीज़ें जो लगाई हैं तो वो बुरी हैं, ये आपने बुरी बना दी, क्योंकि आपके पास में सच्चा आनंद नहीं है, जो सत्ता आनंद वो नहीं। और ये मन अपने उसी आनंद को लेना चाहता है जिस आनंद से आया है। तो ये ढूंढता है, तो फिर सोचता है कि मैं कहाँ से लूँ आनंद। अब इसको पास में वो ही रास्ते हैं, एक तो स्वाद का रास्ता है, काम का रास्ता है, क्रोध का रास्ता है, लोभ का रास्ता है। वो देखता है कि पैसा जोड़ने में स्वाद मिलेगा तो उसके पीछे लगता है। वो सोचता है स्त्रियों से स्वाद मिलेगा तो वो उनके पीछे भागता है, नहीं समझ, आकर्षणों में भागता है। क्योंकि ये भागता क्यों है? क्योंकि ये अपने उस आनंद को लेना चाहता है जिस आनंद से ये बिछुड़ गया है, उस आनंद। तो ये इधर भागता है, इधर भी इसकी संतुष्टि नहीं होती, फिर उस रास्ते पे जाता है, इधर भी संतुष्टि नहीं, इधर रास्ते पे, मान में, सम्मान में, धन में, वैभव में, लड़ाई में, झगड़े में। आदमी देखो बिना बात लड़ रहा है, बिना बात किसी से बैर बांध रहा है। तुम अंदर सोचो कि मैं बैर क्यों बांध रहा हूँ, अंदर से कोई जवाब नहीं है। ज़बरदस्ती आदमी अटक रहा है दूसरे से, कोई कारण ही नहीं है, ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि ये मन स्वाद टटोल रहा है कि मुझे किस तरफ से स्वाद मिलेगा। यदि प्रेम से स्वाद नहीं मिलता है तो बैर बांध के स्वाद लेना चाह रहा है। यदि किसी को गले लगाने से स्वाद नहीं मिलता है इसको, तो लड़ाई झगड़े में स्वाद लेना चाह रहा है, बेवजह, कोई मतलब नहीं है। तुम देखो 90% लड़ाइयाँ तो ऐसी हैं जो बेवजह हो रही हैं, कोई मतलब ही नहीं, जिनका कोई सेंस ही नहीं।
और फिर वो राजीनामे हो जाते हैं। अरे भाई लड़ाई हो गई फिर राजीनामा हो गया, और लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं था। वो चाहते तो वो लड़ाई करते ही नहीं, लेकिन अहंकार हो जाता। क्या ऐसी अवस्था को सोई सोई अवस्था नहीं कह सकते कि आदमी सो रहा है, आदमी होश में नहीं है। अब इसी बेहोशी में, इसी बेहोशी को नींद की अवस्था बोलते हैं। इस बेहोशी की अवस्था को कोई तोड़ दे, वही है संयमी। वो संयमी है जो जाग जाए, इस अंधेरे से जाग जाए, इस अंधेरे को पहचान जाए कि मैं अंधेरे में हूँ। जैसे पता लगता है तो इंद्रियां संयमित होती है, बैलेंस होती है, फिर इनका उपयोग होने लगता है। फिर ज़रूरत के हिसाब से व्यक्ति, यानी अपनी क्या आवश्यकता है, ज़रूरत के हिसाब से वो इनका प्रयोग करता है। और ज़रूरत के हिसाब से जो प्रयोग कर लेता है वही है योगी। या निशा सर्वभूतानाम, सभी प्राणी, भूत का मतलब प्राणी, निशा यानी रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो योगी कौन है? जिसने अपने को सचेत कर लिया, जो इस अंधेरे, जो व्याप्त अंधेरा है, यानी अंधेरा यानी कि जो ये लोग अनजाने में ये भागे चले जा रहे हैं, इस भाग दौड़ से को, जिसकी नज़र में ये भाग दौड़ व्यर्थ नज़र आ गई, वो जाग गया। योगी यानी जिसने देख लिया कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर की भाग दौड़ व्यर्थ है, और जिसने अपने अंदर प्रवेश कर लिया, वो है योगी। योगी जो सद गया, जिसने बाहर को देख लिया और वो अंदर की तरफ मुड़ गया, वो योगी है। संयमी कह लो, कृष्ण उसे संयमी कह रहे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें शब्द। कई बार क्या होता है कि महात्मा जो होते हैं ना, उनके पास शब्द नहीं होते, शब्दों का बड़ा अभाव होता है, तो इधर उधर से कोशिश करते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बोलनी पड़ती हैं सब उठा के, लेकिन जो जानकार होता है फिर उनका सही अर्थ करता है कि नहीं, वो शब्दों का अभाव है, तो इधर उधर से पकड़ा के आपको समझा दिए, वो चीज़ आपको उसको समझा दिया है। तो कृष्ण उसे संयमी कहते हैं, संयमी योगी, क्योंकि योगी ही संयमी होता है। वो व्यक्ति संयम नहीं होता, संयमी नहीं होता जो ज़बरदस्ती मन को नियंत्रित करता है, वो संयमी नहीं है। जो तुम देखते हो ना संयमी, कि नहीं मैं बड़े संयम से रहता हूँ, अब सही तो उनका संयम क्या है? ज़बरदस्ती दमन करना उसका, उनका संयम है। ज़बरदस्ती मन को मारना उनका संयम है। और वो ज़बरदस्ती दमन करते हैं कि नहीं मैं बच्चों में मोह नहीं करता, मैं पैसे में ज़्यादा मेरी दिलचस्पी नहीं है, मेरे कोई मतलब नहीं संसार से, मैं अपने आप में रहता हूँ। तो उसने क्या सत्य को जान लिया है जो इतना हो रहा है? उसने सत्य को जाना नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं, और वो कहता है मेरे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा कोई ज़बरदस्ती में जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को तुम संयमित कहते हो। वो जटा बढ़ा ली और वो अपने बाबा जी हो गए, घर बार को छोड़ के चले गए, और उनको तुम कहते हो भाई ये तो बड़ा त्यागी है, संयमी है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण संयमी नहीं बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो पागल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को संयमी बोल देंगे। संयमी वो जिसने अपने अंदर आत्मा को जगा लिया है, जो आत्मा के क्षेत्र में जिसने प्रवेश पा लिया, जो जान गया कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, जिसने जान लिया कि ये शरीर स्थूल है, ये मर जाएगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं सदैव जीवित हूँ। ये दो अवस्थाएं अलग अलग हैं। जिसने ये पहचान लिया कि मैं शरीर से बाहर हो सकता हूँ और मैं शरीर में भी हूँ, लेकिन ये शरीर में जो हूँ उसे मैं देख नहीं सकता, लेकिन असली वही है मेरा स्वरूप चेतना, उसी को जानना है, वही आत्मा को जानना होता है, वही है। और वो अवस्था जब आती है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और तो वो अवस्था जब आती है, वो अल्टीमेट अवस्था को बता रहे हैं कृष्ण के। वो अवस्था जब योगी की आती है तो हजार हजार सूर्यों को उदय हो जाता है, हजार हजार सूर्य प्रकाशमान हो जाते हैं, सब ठहर जाता है, स्तब्ध होता है, शरीर का कोई पता नहीं रहता उसमें, शरीर का कुछ पता नहीं रहता, चारों ओर निस्तब्ध होता है, कुछ पता नहीं होता, मन नहीं होता वहाँ, बताने के लिए कुछ नहीं होता। हजार हजार सूर्य एक क्षण में प्रकाशमान हो। एक सूर्य को भी तुम नज़र करो तो भी नज़र नहीं मिला सकते, उसे वो आत्मा ही देख सकती है, उसे आँखें नहीं देख सकती हैं।
उसका नाम कुछ भी रखो, उसको समाधि कहो, वो कहो, ये कहो, मैं शब्दों में नहीं बांधता किसी को। कई बार मेरे को ये पूछते हैं, किताब वताब मुझसे पढ़ जाते हैं, गुरुजी मेरे को समाधि में जाना है। मैंने कि तू क्यों आ गया मेरे पास, मैं नहीं जानता समाधि वमाधि भी है। मर जा, अपने आप बना देंगे समाधि लोग तेरी, मर जा, जहर वहर खा ले और ये समाधि अपने आप बना देंगे। मैं तो इसको जानता हूँ भाई, समाधि मेरे नहीं जानता। कि गुरुजी आप तो आत्मा का ज्ञान कराते हैं। मैंने कि भाई मैं कोई ज्ञान नहीं कराता, मेरे पास बैठ जाए, जितना शब्दों में घुसेगा उतना ही मरेगा। ये शब्द कहाँ से पढ़े, ये किताबों में से पढ़ के आ जाते हैं। ये समाधि क्या है, ध्यान क्या है। मैंने कि जब मैं मेरे मुंह से कहूँ ना, ये तभी समझ में आएंगे तेरे को समाधि भी ध्यान भी, और तू पढ़ के आएगा तो मैं उनको कंडम कर दूंगा। ये अब जो पढ़ के आया ना, ये तेरे स्तर पे सोच है। तो मैं कह रहा था ना कि जिन्होंने वेद को पढ़ लिया तो वो उन्होंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आदमी अपने स्तर पे समझेगा उनको, परमात्मा को भी अपने मन के आधार पे समझेगा, समाधि को भी अपने मन के आधार पे ऊंचाई पे समझेगा। और मन की ऊंचाई धरती से 1 फुट भी नहीं है, और आकाश तक की मंजिल है, अनंत आकाश तक, और मन की ऊंचाई 1 फुट भी नहीं जाती। उसके आधार पे समझेगा परमात्मा को, आत्मा को, समाधि को, ध्यान को, समर्पण को। ये सारी चीज़ें शब्दों के आधार पर समझना चाहता है व्यक्ति। समर्पण क्या है समझा दो, श्रद्धा क्या है समझा दो, समाधि क्या है समझा दो। मैं सब कुछ भी समझा दूंगा ना आपको, तो भी क्या मिलना है, आप कुछ नहीं मिलना। समझ के ज्ञानी बन के दूसरों पे छाप छोड़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं उससे वो कहता था, गुरुजी मुझे समाधि दिलवा दो आप। मैंने भैया जहर लेके मर जाए, दूसरे अपने आप समाधि बना देंगे, और क्या कहता हूँ। यदि तू मेरे मुंह से जिस घड़ी समझेगा ना समाधि, उस घड़ी मैं तुझे उतनी ऊंचाई पे लाऊंगा, उतनी ऊंचाई पे मुझे लाना पड़ेगा तुझे, तब मुझे कहना पड़ेगा कि ये से बोलते हैं समाधि, तब तेरा स्तर बनेगा समझने का। जब तेरा स्तर बनेगा इतना ऊंचा, जब मैं कहूँगा आत्मा, तो समझ में आएगी गुरुजी आत्मा अब किस चीज़ को बोल रहे हैं। फिर तू चित्र नहीं बनाएगा आत्मा के। जब मैं तुझसे ये कहूँगा परमात्मा, तो तू परमात्मा के फोटोग्राफ नहीं दिखाएगा मुझे कि ये शंकर जी हैं, ये राम धनुष्मान लेके खड़े हैं, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, शंकर जी की सिर में जटा में से गंगा निकल रही है। ये तू जब तक सोचेगा, जब तक तू किताबों में पढ़ेगा, किताबों में पढ़ के तू भगवान की कल्पना बना लेगा कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, कि शंकर जी ऐसे हैं, कि वो शिवलिंगी को बताएगा, कि शिव जी के वो त्रिशूल को बताएगा कि त्रिशूल वाले शिव जी हैं, शिवलिंग वाले से रामचंद्र जी भगवान हैं, वो हैं, ये है। इस तरह के विवादों में पड़ेगा। तो तेने क्योंकि किसी सदगुरु के मुंह से परमात्मा नहीं सुना, अभी तेने पढ़ के सुना है परमात्मा, तो तेरी ऊंचाई ज़मीन से 1 फुट तक जाती है बस, और अनंत आकाश की ऊंचाई है। वो अनंत आकाश में पहुंच के संत बोल रहा है परमात्मा, और तू 1 फुट की ऊंचाई पे जाके परमात्मा को समझना चाह रहा है। तो तेरा परमात्मा समझना 1 फुट ही परमात्मा है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 फुट ही अनंत परमात्मा को 1 फुट में बांधना चाहता है, तो इतनी सी ऊंचाई। तो जो भी शास्त्रों से आत्मा पढ़ेगा तो आत्मा का फ़ोटो बना लेगा, वो काल्पनिक फ़ोटो है। परमात्मा का फ़ोटो बना लेगा, वो परमात्मा काल्पनिक है। यदि किसी किताब में भगवान को लिखा है कि भाई शिव जी भगवान है, या राम भगवान है, या कृष्ण भगवान है, और किसी सदगुरु ने लिखा है, तो उसको भी वो ही समझाएगा। क्योंकि जब वो देखता है कि आदमी का अहंकार इतना है कि जिंदा आदमी के सामने झुक नहीं सकता है वो, तो वो कह देगा कि भाई शिव जी भगवान थे, वो परम थे। आदमी का अहंकार मूर्ति के सामने टूट सकता है, मुर्दा के सामने जल्दी से आदमी झुक जाता है, जिंदे के सामने झुकने में 100 उसके मतलब जो है ना वो बनती हैं, श्रद्धा टूट जाती है और शंकाएँ बनती हैं। जिंदा के प्रति शंका, मुर्दा के प्रति शंका नहीं बनती, तो वो टूट जाता है। तो वो सदगुरु कहता है मेरे प्रति यदि नहीं टूट सकता तो मैं शंकर जी के सामने झुका देता हूँ इसको तोड़ना ही था मुझे, हुआ झुका देगा उसको वो, तो वो सिद्ध करेगा। पहले आदमी को टूटना कहाँ है, इसलिए उसका चित्र बना के भी वो तोड़ देगा। लेकिन तुम जब पढ़ोगे उसे कि शंकर जी, और आप शंकर को पूजने जाओगे, तो वो निषेध करेगा, नहीं गलत कर रहा है, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि तैने तेरी कल्पना में शंकर चुना है, तेरी कल्पना में राम को चुना है, तेरी कल्पना में माना है, तैने भगवान को शंकर बना दिया, तैने राम बना दिया, तैने कृष्ण भगवान को। वो भगवान कैसे हैं
किस वजह से हैं वो सदगुरु बताएगा कि इसलिए इनको भगवान बोला जाता है। तो जानकारी के अभाव में यदि तुम पढ़ोगे तो सोए सोए ही सपने में जैसे तुम देख लेते हो ना सपना, ऐसे ही सपने की तरह ही तुम भगवानों का निर्माण कर दोगे, हजार हजार भगवान बना दोगे। कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि जिस समय तुम अंदर प्रवेश करोगे और सभी इंद्रियां संयमित होंगी, एक लयबद्ध अवस्था जब आएगी, लयबद्ध अवस्था जैसे ही आएगी तो उस अवस्था में जो सब शरीर निस्तब्ध हो जाएगा, बाहर से शरीर सो जाएगा, बाहर से पूरा शरीर सो जाएगा और अंदर तुम जागृत रहोगे। हजार हजार सूर्यों का एक संग जब उदय होगा, तत्स्याम जागृति, वो जागृति जिस समय होगी ना तो सब समझ में एक झटके में सारा नक्शा समझ में आ जाएगा। उस समय पता लगेगा ये क्या है। इस अवस्था के बाद की जो यात्रा और है, यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि सोचो कि यहीं ख़त्म हो जाती है, यहाँ ख़त्म नहीं होती। यात्रा अनंत है, बहुत आगे है यात्रा, यात्रा बहुत। तो जैसे जैसे संत महात्मा जानते हैं तो उन स्थितियों के नाम साधक को बता देते हैं। वो नाम नहीं लिख रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इसलिए बताते हैं कि उन स्थितियों को नाम से थोड़ा सा समझा सकें कि भाई इस स्थिति को ये कह दें। तो शास्त्रों में महात्मा एक दूसरे से रजामंद हो गए, भाई चलो इस स्थिति को ये मान लेते हैं, ये कर लो, ये इसको ब्रह्म कहो, इसको पार ब्रह्म कहो, इसको तुम सतलोक कहो, इसको वो कहो, इसको ये कहो। तो वो अवस्थाओं को ये मान, आप पकड़ लेंगे उनको। आप कहेंगे ब्रह्म, आप कहेंगे सतलोक, आप कहेंगे वो और ये वो, तो पकड़ करके ज्ञानी होकर के छाप छोड़ेंगे। मैं इतना जानता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे इतना बता दिया, तो इतना बता दिया तो जानते होगे तुम अभी इतना। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि तुम्हारे सामने मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, मैं तो वैसे ही समझाता हूँ। कई बार साधक आते हैं, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं हो गई होगी, चलो ठीक। मैं उसको बताते ही नहीं कि ये अवस्था आ गई, और वो कहते हैं गुरुजी आप कुछ बताते नहीं। मैंने बता दूंगा मैं तुमको तो क्या मिलेगा तुझे, तू शब्दों से चिपक के क्या करेगा हैं? इसको बताने से मतलब क्या है इसको? बट ठीक है, तुझे स्वाद आ रहा है, अब क्या मतलब है कि इसको मैं बताऊं कि खीर का स्वाद है कि हलवे का स्वाद है, इसका क्या मतलब है? तुझे स्वाद आए, बात ख़त्म कर यार। ये हलवा है कि ये खीर है कि ये क्या है, ये तो स्वाद से मतलब स्वाद ले, आनंद ले, मस्ती, ये क्या मतलब है तुझे? क्योंकि व्यक्ति जब शब्दों से चिपकता है ना तो शब्दों के आधार पे कल्पना बनाता है। मैं कहूँ ब्रह्म तो आप फिर पूछेंगे ब्रह्म कितना बड़ा है। मैं कहूँ ब्रह्म तो उसका रंग कैसा है। ब्रह्म कहूँ तो उस भगवान का स्वरूप कैसा है, उसके हाथ कितने हैं। 50 तरह की कल्पनाएं बनेंगी तुम्हारी। उस कल्पनाओं से बाहर निकलो और वो जागृति जिस समय आएगी तो सब धुल जाता है। या निशा सर्वभूता नाम, जब सभी प्राणी सोए हुए हैं, सभी प्राणी जब सोते हैं, उस अवस्था को चीर के कोई एक है कि उस सोई अवस्था में से और वो जागृति को प्राप्त हो जाता है, जागृति को प्राप्त हो जाता है। वो सपने में नहीं जीता। फिर आदमी तो जगा हुआ भी सपने में की तरह ही होता है। कभी वो भूतकाल की बातों को सोचता रहता है, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। या फिर वो सोचता है मुझे ये बनना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये लेना है। दोनों तरफ भागता रहता है व्यक्ति। ये तो पीछे की तरफ भागेगा, मैंने ये था, बचपन में ऐसा था, इतना अच्छा रहता था, वो कहते थे, वैसे पिताजी ऐसे बोलते थे, वो ये करते थे, मैं अध्यापक पढ़ाते थे, जब मेरे इतने मित्र थे, वो थे, ये थे, मैंने इतना पैसा था, वो गया, ये गया। या तो पिछला जो भी है उसमें रहता है व्यक्ति। या फिर वो आगे की सोचता है, मुझे ये बनना है, ये करना, अब तक ऐसा हुआ, मैं आगे ऐसे नहीं करूँगा, ये दुख इसलिए आए थे, आगे मुझे बच के चलना है, ये करना, ये करना। ये भागा दौड़ी, ये वासनाओं में चले, यानी ये करना वो करना, वासना ही है, इच्छाओं में भागता रहता है इधर। एक पल भी व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता। जो व्यक्ति वर्तमान में हो जाए, तस्याम जागृति संयमी, वही होता है संयमी, वही होती है जागृति। जो एक क्षण वर्तमान का यदि जिस घड़ी हाजिर हो गया, तस्याम जागृति संयमी, एक क्षण में प्रकट होता है संयम, एक क्षण में संयम प्रकट होता है। तस्याम जागृति संयमी। तो जब आदमी भूतकाल में और भविष्य काल में यात्रा जिस घड़ी थमती है और जो वर्तमान का क्षण उपस्थित होता है, वही क्षण है, क्षण में प्रकट भई भगवाना उमा मरम ये काउन। वो क्षण कौन सा है? वो क्षण वर्तमान का है। वर्तमान का क्षण कौन सा है? वर्तमान का क्षण ऐसा नहीं है कि एक क्षण
एक क्षण ऐसे कि भाई क्षण बोला, क्षण बोलते ही निकल गया वर्तमान, ये भी सोच लो। क्षण बोलते ही निकल गया। क्षण जब उपस्थित होगा ना, तो जो क्षण तुम समझते हो ना, वो क्षण नहीं, क्षण के करोड़ों टुकड़े कर दो, पता भी नहीं लगे कौन सा क्षण है वो। और यहाँ समय का पता लगता है। यह पता लगता है 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 1 साल, 10 साल, 100 साल निकल गए। ये यहाँ समय है, इसको काल बोलते हैं। लेकिन उस दुनिया में समय नहीं है। जिस समय तुम बैठोगे और उधर प्रवेश कर गए ना, 6 घंटे भी हो जाएंगे ना बैठे बैठे, तो ऐसा लगेगा मैं अभी बैठा था और अभी उठ गया हूँ, क्योंकि वहाँ समय नहीं है। समय यहाँ है। यदि तुम 4 दिन की समाधि में चले गए और 6 दिन की में चले गए और 6 दिन बाद आओगे तो कहोगे कि गुरुजी मैं तो अभी लेटा था और अभी उठ गया। वहाँ तुम कहोगे 6 दिन निकल गए, तो क्योंकि 6 दिन निकल गए मैं तो अभी गया और अभी आया। समय यहाँ है। जहाँ समय है उसे बोलते हैं काल। इसे बोलते हैं काल की दुनिया है। काल का मतलब ये नहीं कोई राक्षस है, कोई जिसके बड़े बड़े नाखून है वो आदमियों को मारता हो। काल ऐसे नहीं, ये सोए हुए व्यक्तियों की बातें हैं ये, कि वो काल है, आदमियों को खाता है, वो मारता है। ये सोए हुए जानते कुछ नहीं है, पागल। काल का मतलब है जैसे समय है, समय है, समय का जहाँ पता लगता है, जहाँ समय का पता लगता है वहाँ चीज़ें धीरे धीरे करके बूढ़ी होती है, घिसती हैं। जहाँ समय है चीज़ों का घिसाव होगा, यानी चीज़ें धीरे धीरे करके मरना कह दो, घिसाव करना कह दो। आज से 20 साल पहले जो मकान तुमने बनवाया था, आज 20 साल घिस गया वो, तो जानकार लोग उससे कह सकते हैं देख करके, कैसा लगता है कि 15-20 साल पुराना मकान है। कैसे कहा उसने? क्योंकि वो 20 साल की घिसावट जो है ना, उसका अनुमान लगाया उसने कि इतना घिस गया, 20-1 साल पुराना आदमी घिस गया। कहते हो ना इसकी उम्र तो लगती है 20-25 साल होगी। क्यों? वो 20 साल घिस गया बचपन से और अब तक आने में जितना घिसा है, 20 साल। 50 साल का घिस जाता है आदमी तो कहते 50 साल बूढ़ा हो गया है। जहाँ समय है वहाँ घिसावट है, वहाँ मृत्यु है। मृत्यु कह लो, घिसावट कह लो। जब मृत्यु घटित होगी, जहाँ समय है, हम उसे बोलते काल, यानी समय है वहाँ घिसावट है। यानी वहाँ जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। जन्म है, जन्म के साथ ही यदि बच्चा 1 मिनट का हो गया तो 1 मिनट मर गया वो। 10 दिन का बच्चा हो गया तो 10 दिन मर गए उसके। यदि 100 साल की यदि उम्र भगवान ने उसको दी है तो 10 दिन मर गए उसके। 1 महीने का हो गया तो समझो 1 महीना मर गया बच्चा, बाकी का समय जीना है उसको। 50 साल का हो गया, समझो अब जितना जीना उसमें 50 साल का, तो 50 साल मर गए उसके मर गए 50 साल। तो जहाँ समय है वहाँ मृत्यु है। तो इस दुनिया में जहाँ तुम रहते हो वहाँ मन है। तो मन या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य में जाएगा, और जहाँ भूत है, भविष्य है, वहाँ पे काल है, समय है। समय में व्यक्ति कर सकता है ऐसा। जहाँ समय नहीं है वहाँ पे भूत और भविष्य नहीं होते। समय जहाँ खत्म हो गया वहाँ सिर्फ चैतन्य है, वहाँ सिर्फ चैतन्य है और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। न भूत हो न भविष्य थे, न वह भूत है न भविष्य है, वहाँ सिर्फ बस सामने चेतना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने होने का भी पता नहीं लगता मैं हूँ, वो भी पता लगता है ना, अपने होने का पता लगता है, वो भी एक अवस्था अलग है। वो भी एक अवस्था है जहाँ अपने होने का पता लगता है, और जहाँ अपने होने का भी पता नहीं लगे वो भी एक अवस्था है। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं व्यक्ति की, ये चेतना की अवस्था है। तो साधक इन अवस्थाओं से जब गुजरता है तो गुरु ही केवल उसका गवाह होता है और कोई दूसरा गवाह नहीं होता। उसका गुरु जानता है कि ये कहाँ है, और उसको बताता भी नहीं शिष्य को। ये बताना उसको ये नहीं, बस सुन लेता है, बस बात खत्म हो गई। उसको क्या बताना है, कौन सी अवस्था है, क्या है, क्या है। बस तुम मुस्करा गए, हम मुस्करा गए, तू समझ गया, हम समझ गए, बात ख़त्म हो गई। क्या मतलब है तुझे मैं फालतू की बातें करूं? ठीक है, तू जान रहा है। अब उसका नामकरण कर दूं कि ये नाम है, वो है। उसने नाम में क्या रखा है? जब पहले संस्कृतियाँ पैदा हुई थी तो इस तुम्हारे इस पंचतत्व के शरीर, पंचतत्व को, इस माटी के ये पुतले को शरीर बोल दिया उन्होंने। आज इस चोले को शरीर के नाम से जानते हो। यदि मान लो इस चोले का नाम वो मकान रख देते तो इस शरीर का नाम मकान हो जाता, फिर तुम मकान के नाम से जानते हैं।
इस मकान का नाम आदमी रख देते मानो शुरू में, तो इसको तुम मकान नहीं कह सकते थे, फिर आदमी कहते। जैसे चलन में होती है ना कोई बात है, उनका फिर वैसे ही नाम पड़ जाता है, नाम पड़ जाता है। जो नाम अब हैं, जिस सूरज का नाम हम चंदा रख देते शुरू में, तो आज हम सूरज को चंदा के नाम से जानते। लेकिन शुरू में जो हमारे पूर्वज थे, जिस समय संस्कृतियाँ पैदा हुई, उस समय जो नामकरण हो गए उनके आधार पे हम पहचान बन गई। तो जो स्थितियाँ अंदर की हैं, तो जिन महापुरुषों ने जाना और उनके नामकरण कर दिए, तो उसके आधार पे हम एक वो समझाने के लिए एक जरिया बन गया कि भाई ये है। बाकी की जो जानता है वो स्थिति के हिसाब से जानता है कि ये एक स्थिति है। तो कृष्ण ने अर्जुन को उस अवस्था तक लेके चले आए हैं। कहाँ अर्जुन वेद में, हवन में, यज्ञ में, युद्धों की चर्चाओं में जीवन गुजार रहा था, क्योंकि उस समय यज्ञ हवन वगैरह चला करते थे, तपस्याएं चला करती थी, सिद्धियां चला करती थी उस समय पर। तो अर्जुन इन तपस्याओं से, सिद्धियों से, युद्ध अभ्यासों से गुजरा हुआ था। उसने आत्मा का नाम, परमात्मा का नाम भर सुना था। इस यात्रा के बारे में थोड़ी पता था कि ये भी एक यात्रा होती। वो तो उस समय जब उसकी जिज्ञासा युद्ध के मैदान में जगी, तो कृष्ण ने जब देखा कि शिष्य की जिज्ञासा बन गई। देखो ये ध्यान रखना बेटा, तुम चाहे जीवन भर साथ रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस घड़ी जिज्ञासु आंखें बनेंगी ना, गुरु तुरंत पहचान जाएगा कि अब हो गया। और वो आंखें, यदि वो मन जीवन भर नहीं बना, तो गुरु इंतज़ार करता रहेगा, कुछ नहीं पा सकते आप। जिस घड़ी भी, पूरे जीवन कृष्ण देखते रहे, किसी का भी मन, किसी की भी आँखें, किसी के भी अंदर वो भाव नहीं बन पाया था, जो भाव आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त होता है, किसी का नहीं बना। भगवान स्वयं थे कृष्ण, इतनी बड़ी दुनिया में किसी का भी भाव नहीं देख पाए वो, कि इस ज्ञान को किसी को भी सुना दें। और युद्ध के मैदान में जैसे ही अर्जुन का भाव बना, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, और उस स्थिति से साधारण बातें करते करते, युद्ध की बातें करते करते धीरे धीरे वो कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम, समाधि की बातें बता रहे हैं। सीधी समाधि की बातें वही व्यक्ति समझेगा जिसको गुरु ने उतनी ऊंचाई तक उठा दिया है। युद्ध के मैदान में ये अर्जुन, सभी लोग सोए हुए हैं, जगा हुआ मत जानना इनको। तो युद्ध लड़ रहे हैं, ये अंधे हैं, ये जानते ही नहीं। यदि ये जानते होते तो क्यों हत्याएं करते। ये नींद में है सभी, चाहे वो शासन की गद्दी पे बैठा है, चाहे युद्ध लड़ रहे, वो नींद में है। यदि होश में होते तो ये प्रेम में जीवन गुजार सकते थे, युद्धों में क्यों व्यर्थ समय गुजारते। इसलिए नींद में है ये। या निशा सर्वभूतानाम, सभी प्राणी, ये सभी सोए हुए हैं। तस्य जागृति संयमी, अरे कोई संयमी जाग के देख सकता है कि असलियत क्या है। कोई योगी जाग के देख सकता है कि सत्य क्या है, वो ऊंचाई क्या है, वो परम क्या है। इस अंधेरे से उजाले की यात्रा कोई इक्का दुक्का व्यक्ति कर सकता है। तो सारी सृष्टि में केवल अर्जुन को दे पाए ज्ञान। जिज्ञासु भाव जब देखा गुरु ने, तो एक क्षण की भी ये देर नहीं लगाई कि युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं हैं, निशाना साधे हुए हैं सेनाएं, कभी भी युद्ध चालू होकर एक दूसरे पे हमला कर देंगी सेनाएं। ऐसी विषम घड़ी में आत्मज्ञान दिया जा सकता है कोई? महलों में देते, अच्छे कोई नदी के घाट पे बैठ के दे सकते थे, आत्मज्ञान था। नदी के कोई शांत वातावरण में देते। क्या अर्जुन और कृष्ण राजा के पुत्र थे? किसी समुंदर के किनारे चले जाते, किसी नदी के किनारे बैठ जाते, रथ ले जाते अर्जुन और कृष्ण, और कभी भी किसी पहाड़ी के ऊपर जाके आत्मज्ञान को सिखा देते। ये थोड़ी था कि वो कोई ऐसे थे कि जा नहीं सकते थे। तो राजपुत्र थे, कभी भी अर्जुन के साथ जा सकते थे, ले जाते। लेकिन जिज्ञासु आँखें तो चाहिए, जिज्ञासु हृदय तो चाहिए। जिज्ञासु हृदय बन जाए तो गुरु किसी भी स्थिति का इंतज़ार नहीं करता कि युद्ध का मैदान है, कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, कि ये नदी का किनारा है। नदी के बीचों बीच खड़ा होकर भी आत्मज्ञान की उपलब्धि करा सकता है। सद्गुरु इतना पावरफुल होता है, नदी के बीचों बीच। लेकिन उस घड़ी तुम किस स्थिति में हो? तुम जिज्ञासु किसे समझते हो? मीठा मीठा बोलने वाले को,
तुम जिज्ञासु किसे समझते हो? जो भगवान की बातें करता रहे, परमात्मा की बातें करता रहे। ये तो झूठे लोग भी कर लेते हैं, पाखंडी भी भगवान को याद कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, राम 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 जप लेते हैं। ये जिज्ञासु है। अक्सर झूठे लोग ऐसे सुबह सुबह उठते हैं, राम 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 करते हैं, दोपहरी में टाइम मिलता है राम राम भज रहे हैं, आंखें बंद है, तिलक छापा लगा रहे हैं। ये जिज्ञासु है। ये तो झूठे भी कर लेते हैं। और झूठे लोग और पापी लोग ही ज़्यादा भगवान का नाम जपते हुए मिलेंगे। तुम देख, झूठ बोलता है, राम राम जप रहा है। तुम नहीं देखते कैसे लोगों को? कि दिन में तो हम देखते हैं कितना ये है कि सौदा भी कम तोलता है, झूठ बोलता रहता है, बेईमानी करता है, और देखो राम राम जप रहा है, सुबह नहा धो के जनेऊ वनेऊ पहन के कितने अच्छे तरह से बंदर जा रहा है भगवान को पानी चढ़ाने के लिए। तुम नहीं देखते। इसको जिज्ञासु बोलोगे तुम? जिज्ञासा किसी और चीज़ का नाम है बेटा। जिस घड़ी बनेगी तुमको भी पता नहीं लगेगी कि ये जिज्ञासा है, गुरु को पता लगेगी। या तो गुरु बना देगा जिज्ञासु तुम्हें, उसके पास पावर होती है, उसके पास शक्ति है, लेकिन तुमको उतने स्तर पे टूटना पड़ता है फिर। या तो उतने स्तर तक तुम टूटो, तब उसकी सेवा काम आएगी। क्योंकि अभी वो क्रोध करे तो तुम तो प्रतिकार करने लग जाओ। यदि तुमसे आंखें मोड़ ले तो प्रतिकार करने लग जाओ। तुमको तुम्हारे अनुकूल ना बोले तो प्रतिकार करने लग जाओ। तो गुरु तुम्हें पहचानता है, इसलिए तुम्हारे मन में मन मिला के रहता है कि भाई ठीक है, तुम इस चीज़ की जरूरत है, ले तो लो इस चीज़ों को, तुम इससे प्रसन्न रहो भाई। क्योंकि तुम्हारे अनुकूल, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारे हिसाब से बैठ जाता हूँ। तुम यदि मेरे हिसाब से नहीं बैठ पाते तो मैं तुम्हारे हिसाब से बैठ जाता हूँ। लेकिन तुम गुरु को अपने हिसाब से बैठाओगे ना तो नुकसान में रहोगे बेटा, इतना जानता हूँ। गुरु की हर अदा पे, गुरु की हर स्थिति पे जिस दिन फिदा होना सीख गए, उस दिन तुम्हें मन में संतोष मिलेगा, उस दिन तुम्हें अंदर शांति मिलेगी, और कहेगा कि हाँ कोई खिड़की खुल रही है अंदर से, कोई संतोष मिल रहा है अंदर ही अंदर। जिस घड़ी उसके द्वार पे सिर पटक कर रो लोगे, कहोगे यार मुझे रो तो रहा हूँ लेकिन शिकायत से नहीं रो रहा, विनय के साथ निकल रही है, विनय के साथ आंसू आ रहे हैं मुझे। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितने बुरे मेरे कर्म रहे कि मैं किसी लायक नहीं रहा। कोई खिड़की खुलने के लिए अवसर तो दो यारो, कुछ तो समझो। तुम तुम्हारे अनुकूल बैठा लोगे महात्मा, वो बैठ भी जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगे बिल्कुल भी, लेकिन इससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस घड़ी भी वो जिज्ञासा जगेगी वो तुम्हें भी पता नहीं लगेगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगी, और उसी क्षण एक स्थिति आ जाएगी कि शरीर का बोध खत्म हो जाएगा एकदम से, पता ही नहीं लगेगा। आसमान में उड़ रहे हो ऐसा पता है, कहाँ शरीर से बाहर निकल गया। शरीर मेरा अलग और मैं अलग, ये दोनों चीज़ें अलग दिखाई देने लगी एक झटके के अंदर। मैं मिलूँ या ना मिलूँ। एक ये बच्चा था, देखो मैंने अभी बुलाया ना इसको मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता। शायद कितने साल हो गए बेटा नामदान लिए लोग? 5 साल में मैं 5 बार भी नहीं मिलाऊंगा इससे, 5 दफ़े। अभी भी मैं पहली बार इसको बुलाया, जब इसको पता भी नहीं था गुरुजी मुझे जानते भी हैं कि नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन मुझे पता ज़रूर था कि ये, क्योंकि मुझे तो पता है, माँ को तो पता होता है बच्चे का ना। तो आज मैंने इसको चला के इधर बुलाया, तो इसको बड़ी खुशी हुई होगी, गुरुजी ने आज मुझे बुला के आया, पहली बार ऐसे बुलाया मुझे। बस इसको छूना था, बस मुझे पता था कहाँ टकरा है ये बंदा, कहाँ टकरा है, बस इसको छूना भरता, वो स्थिति से निकल गया पार। इतना छूने से ही हो गया इसका छूने से ही हो गया। और इसकी जो स्थिति है ना, वो किसी ऋषि मुनियों की स्थिति से ज़्यादा है। और ये ऐसा नहीं है, ये घर में भी रहता है, और दुकान वुकान नौकरी जो भी करता होगा वो सब करेगा, इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं। और इसका जो निर्मल प्रेम था वो मुझसे टकरा गया, और देखो दूर बैठे बैठे भी इसके अंदर वो चीज़ समा गई। इसको पता ही नहीं था जिज्ञासा क्या होती है, इसको पता नहीं समर्पण क्या होता है, इसको कुछ पता नहीं था। और सारी चीज़ें घटित हो गई, श्रद्धा भी घटित हो गई, समर्पण भी घटित हो गई, जिज्ञासा भी घटित हो गई, और गुरु तरंग पूर्ण अंदर चली गई। और आज मैंने इसको 5 साल में पहली बार बुलाया अपने पास, बोलो, और इसकी स्थिति को मुझे पता है। और मैं इसको इतना ज़्यादा चेहरे से भी नहीं पहचानता, पर इसको मैं बुलाया तो इसको ताज्जुब भी हुआ, गुरुजी मुझे बुला क्यों रहे हैं। और हाथ रखते इसके अंदर वो चीज़ें जो थी जहाँ थी उससे फट से हो ऐसा हुआ। तुम इन चीज़ों को नहीं जानते। अभी तुम मुझे अपने ही अनुकूल कब तक बैठाते रहोगे? मैं तो तुम्हारे अनुकूल बैठ जाऊंगा बेटा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम देखते नहीं,
ऐसा कभी तुमने ज़िंदगी में सुना हो तो मुझे बता देना। गुरु जब आते हैं ना, बैठते हैं, आते हैं तो गुरु के चरणों में सब बैठते हैं, गुरु को वंदना करते हैं और गुरु ऊपर बैठते हैं, गुरु को ढोक लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पहली बार ऐसा गुरु देखा होगा जो सबसे पहले तुमको हाथ जोड़ता है। मंच पे आते ही मैं पहले प्रणाम कर देता हूँ, भैया तुम पीछे करो मत करो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं चरणों में ढोक लगाता हूँ आपके सबसे पहले। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि तुमको नहीं लगाता मैं ढोक, मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूँ। तुम कौन हो, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर वो चेतना का बीज पड़ा हुआ है, मैं उसे केवल मैं पहले प्रणाम कर लेता हूँ। क्यों करता हूँ प्रणाम? कि भाई कोई भूल चूक हो जाए तो ध्यान मत देना मेरे ऊपर। तुम लोग, तुम्हारे अंदर अहंकार है तो अहंकार में भाई मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बदले में तुम करो मैं देखता भी नहीं, तुम करो ना करो मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखता। तो जिस घड़ी तुम गुरु के अनुरूप बैठना चालू करोगे, उसकी ना में, उसकी हाँ में, उसकी हर स्थिति में जिस घड़ी तुम एक रूप होना चालू करोगे, तुम देखना अंदर एक कितना संतोष मिलता है तुम्हें, कितनी खुशी मिलती है उसका पार। और किसी भी क्षण बेटा इंतज़ार करना क्या, किसी भी घड़ी भगवान दया कर दे और वो क्षण, जिस क्षण की मैं चर्चा कर रहा हूँ, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उस घड़ी जो संयम प्रकट होगा, उस घड़ी जो चीज़ प्रकट होगी, उसको झेल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, गुरु ही झेलेगा आके। उसी समय गुरु याद करोगे, उस समय की स्थितियाँ बस कितना बताएं तुम्हें, जितना बताएं उतना थोड़ा। और अंतिम अवस्था में भी वही गुरु और प्रारंभ में भी वही गुरु। एक अवस्था आएगी तुम्हारी कि गुरु के पास बैठने पर भी वही आनंद और उस अवस्था में भी वही आनंद, अंदर बाहर एक समानक दिखते रह जाओगे, वहाँ भी वही और यहाँ भी। ये दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, पूरा हुआ खेल। ये दोनों स्थिति एक ही हुई कि एक ही हुई, तस्याम जागृति संयमी, वो अवस्था एक आती है इस मनुष्य जीवन में। तो आदमी की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार आदमी खुद है, उसका माहौल है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, संस्कार हैं, जिनको लेकर के वो पैदा होता है और उनके आधार पे जो रास्ते उसको मिलते हैं इस जन्म में, उन पे भागता दौड़ता रहता है। और उसी भाग दौड़ में कहीं कोई संयमी मिल जाता है, कहीं कोई गुरु, कहीं कोई महापुरुष कोई मिल जाए और उस दौड़ से उसे रोक करके कहता है थोड़ा तो रुक, तू भागता जा रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, अरे इस दौड़ से थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक। और उसको रोक करके दो घड़ी दो शब्द सुना देता है, दो प्रेम की बातें सुना देता है, जो पानी की सा छिड़काव, जैसे रेगिस्तान में के मरुस्थल में कितनी गर्मी होती है और एक घूंट पानी पिला दे तो अमृत मिल गया। जैसे कितना कंठ सूख रहे हो किसी के, मर रहा हो, और एक घूंट पानी दे दे तो उस समय तो सदगुरु यही करता है कि एक घूंट पानी दे दे तो बस फिर कंठ पे ज़्यादा प्यास लग जाए किसी तरह से, फिर कंठ तड़पते हैं। क्या तो आदमी मर ही जाने दे और प्यासों को एक घूंट दे दिया, वो ज़्यादा परेशानी होगी, फिर उसको ज़्यादा प्यास लगती है कि ज़्यादा कब मिले क्योंकि ज़्यादा कम मिले फिर उसके लिए लगती है, फिर नहीं मिले चलो मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्यासे को एक घूंट दे दे बस फिर तड़फड़ाहट ज़्यादा लगती, फिर तड़प लगती है अब क्या, ये तो एक घूंट मिलेगा अब क्या मिले ज़्यादा। तो जिस घड़ी वो जिज्ञासा अपने आप पैदा होगी, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें कि ये जिज्ञासा है, पता नहीं लगेगा। तो उसी के लिए महापुरुष बड़ी कोशिश करते हैं बेटा, उमा मरम ये काहू न जाना, क्षण में प्रगट भय भगवाना। तो वो कहते पार्वती, एक क्षण आता है, वो देखो यहाँ क्षण को समझते हैं, इस पृथ्वी पे क्षण को समझ, क्षण का मतलब बस हो गया क्षण, लेकिन क्षण वो पता भी नहीं लगता कि ये क्षण है, इतनी देर भी नहीं लगती उस क्षण के लिए, इतनी देर भी बहुत बड़ी देर हो गई। करोड़ों टुकड़े कर दो सुई के नोक के, सुई की नोक के करोड़ों टुकड़े कर दो, क्षण में प्रगट भय भगवाना की। हे पार्वती, जिस घड़ी वो क्षण उपस्थित हो गया उस समय न भूतो न भविष्यते, न भूतो न भविष्यते, उस समय ना भूत है ना भविष्य है, उस समय की जो उपस्थित क्षण में प्रकट भय, तस्याम जागृति संयमी, वो अवस्था है तस्याम जागृति संयमी।
उस समय योग फलित होता है। योग फलित होने वाली चीज़ है, योगी बना नहीं जाता। कैसे बनोगे योगी तुम? योग व्यायाम करके, योग आचरण करके योगी बनोगे? सांसों को चढ़ा के, विपस्सना वगैरह करके ये योगी बनोगे ऐसे? घर बार छोड़ दोगे, लंगोटी पहन लोगे, नंगे हो जाओगे, बाबा जी कंठी माला पहन लोगे, योगी बन जाओगे? तो बड़ा नाटकीय ढंग हो गया है। तो योगी बनने के लिए कोई भी 10-5 रुपए की माला खरीद ला, आराम से कपड़े कर लेने के लिए पैसा खर्च ही नहीं करना, नंगा होना ही पड़ रहा है वो तो, और सीधे चले गए, अपने बाल बढ़ाई लिए, तो बन गए योगी। बस में पैसा लगते ही नहीं है, राख वाख रमा ली, बन गए योगी। ऐसे योगी नहीं बनता बेटा व्यक्ति। बस वो क्षण के उमा मरम ये काहू न जान, क्षण में वो क्षण यदि उपस्थित हो गया, तस्मात् जागृति संयमी, उस घड़ी योगी बनता है। संयमी यानी योगी, उस समय बनता है योगी। कि सारा संसार सो रहा है, सारा संसार सोए सोए चल रहा है, कोई व्यक्ति है जो सचेत हो जाता है। इस सोई हुई अवस्था में कोई व्यक्ति है जो जागृति को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् जागृति संयमी। तो कृष्ण भगवान किस अवस्था को समझा रहे हैं अर्जुन को, ये देखने की बात है। कृष्ण भगवान किस तरह से एक साधारण एक राजपुत्र को, जो जमीनी स्तर का व्यक्ति है, जो जमीनी स्तर का आदमी, जमीन की सोच रखता है अर्जुन, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई थी कि कृष्ण को सहज लगा उसे उठाना। एक व्यक्ति यदि उठना चाहे ना बेटा, तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा उसके लिए। कितना ही भारी हो, यदि वो उठना चाहे ना, तो मामूली सा सहारा देना पड़ेगा और वो उठ जाएगा। और बेटा कितना ही हल्का आदमी हो और वो उठना नहीं चाहे ना, तो पूरा ही जोर लगा दोगे ना, तो नहीं उठा पाओगे उसे तुम। इसी तरह जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब है तुम उठने के लिए तैयार हो। शांत करो सर। जिज्ञासा का मतलब क्या है कि मैं उठने के लिए अब तैयार हो गया हूँ, अब मामूली सा गुरु को जोर लगाना पड़ेगा, बस गुरु को हाथ भर लगाना पड़े, मेरा पूरा जोर उठने पे लग गया है। इसका मतलब होता है जिज्ञासा, कि मैं उठने के लिए आतुर हो गया हूँ, आतुरता बन गई मेरी, ये जिज्ञासा है। और उठने के लिए जो तैयार हो गया, बस गुरु को इशारा कर लगाना होता है। तो जब अर्जुन की जिज्ञासा बन गई, तो गुरु को तो मात्र इशारे से धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप ये अवस्था तक पहुंचा दिया अर्जुन को। या निशा सर्वभूता नाम, कि हे अर्जुन, अब तू समझ समाधि क्या है। अब तू समझ कि वो अवस्था जिसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य पत्ते पत्ते पर किस तरह से प्रकट हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ सूर्य एक एक कण के ऊपर, एक एक कण पे 1-1 करोड़ सूरज उपस्थित हो जाए, उस अवस्था को प्राप्त। इतनी अवस्था को समझने के लायक अर्जुन यदि बन रहा है, तो अर्जुन यदि इस अवस्था को समझने के लायक बना था, तभी तो कृष्ण कह रहे थे, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी कह देते। तुम किसी को भी कुछ कह दो जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो समझेगा कि इन बातों को तुम समझ। सब्जी मंडी की एक चीज़ थोड़ी है कि सब्जी खरीदने गए, तुम मन में आए जिसको बता दोगे। गुरु को पहले लायक बनाना पड़ता है, इन शब्दों को सुनने के लायक बनाना पड़ता है शिष्य को, तब उसकी समझ में आती है। उसके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। ये बच्चे बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते, स्कूलों में भी नहीं गए ये, लेकिन मेरी बातें समझ रहे हैं, तुमसे भी ज़्यादा बुद्धिमानों से अधिक ये समझ रहे हैं। तुम समझ के भी कुछ नहीं समझ रहे, ये ना समझ के भी तुमसे ज़्यादा समझ गए, बोलो। जबकि स्कूल भी नहीं गए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की इन्होंने, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, मेरे अंदर जैसे शब्दों में जो ऊर्जा निकल रही है, डायरेक्ट उससे संबंध है इनका। तुम शब्दों को पकड़ रहे हो, तुम केवल शब्दों को पकड़ के रह जाओगे, ये ऊर्जा से संबंध हो रहा है इनका। ये डायरेक्ट इनको संप्रेषण हो रहा है ऊर्जा से। इनको शब्द भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं शब्द नहीं समझ रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझ रहे, लेकिन इनके स्तर तुमसे ज़्यादा हैं। तुम शब्दों में उलझ जाओगे, गुरुजी ने आज बड़ा अच्छा सत्संग बोला, यहाँ ये बोला, दूसरों को सुनाते रहोगे। मैं जो चीज़ चाहता हूँ तुमसे, वो तुम्हारी आंखों में कभी दिखाई नहीं दी। जिस दिन दिखाई दे जाएगी ना बेटा, तो तुम समझ जाओगे जिज्ञासा क्या है, क्या समर्पण है। भूल जाओ इन चीज़ों को, समर्पण को, श्रद्धा को भूल जाओ, ये बकवासबाजियों को, ये जितनी उच्छृंखलता खरलता तुम्हारे अंदर चल रही है ना, भूल जाओ। क्योंकि जहाँ तुम मौजूद हो ना, बड़ा गंभीर है ये मामला। ऐसा ही नहीं है कि तुम बस तो चलोगे तो जानोगे बेटा।
और तुम नहीं चलोगे और मनोरंजन में यदि जीवन गुजारा तो अब तक जैसे मनोरंजन करते आए हो थोड़े दिन और कर लो। तो तस्याम जागृति संयमी तो जान नहीं सकोगे। हाँ, दफना जरूर दे जाओगे, शरीर गया तुम गए, भूत बनना है ही तो बन फिर बनते रहना, फिर कोई संभालने वाला नहीं। फिर नहीं, जब तुमने तय कर लिया है कि भाई हम तो भूत बनना ही तय है, हमें को और भी तो बन रहे हैं भूत, हम भी बन जाएंगे, तो फिर इसको तो कोई नहीं, कोई भगवान भी आए तो भी तुम्हारी इस श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता, सोच की श्रृंखला को। इसको कौन तोड़ सकता है? जो बैठे ही रहने पे उतार हुआ उसको कोई नहीं उठा सकता। उठने को तैयार हो गया, उठेगा वही जिसने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अपना जोर काम नहीं आएगा इसमें, तुम्हारे जोर से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जिस घड़ी उस पर छोड़ दिया ना, और वैसे बातों से नहीं, विचारों से नहीं करना है। हृदय से छूट गया जिस दिन, मेरी सुन ली और विचारों में आ गई बात के लिए, भजन सुन लिया और गा दिया, प्रभु ये छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी बेटा, कि सुन गए और वहाँ जाके प्रार्थना करने लगे छोड़ दिया इस जीवन का भार। ये शब्दों से पार नहीं पड़ेगी। किसी भी घड़ी, जिस घड़ी नाभि से उठ गई और आंसू आ गए प्रभु, उस दिन तुम्हें लगेगा कि वास्तव में शब्दों से प्रार्थना नहीं हो रही, अब ये प्राण प्रार्थना कर रहे हैं। छूट गया उस पर, जब समझ में आ गया कि अब नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, उस समय जो छूटेगा ना तुम्हारा उसके ऊपर, तस्याम जागृति संयमी, पता लग जाएगा एक क्षण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ